नामुद्दुल सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज हम स्पेशल एक वीडियो तैयार कर रहे हैं इस हवाले से कि जो आवाम के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए ये एक समझ लें कि एक प्रूफ है, कैसा सबूत हम ऐसा लेके आएंगे आपके सामने। ये उस प्रूफ में से एक प्रूफ है कि जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हकीमों को गंदा किया जाता है मार्केट में, हकीम वाकई ही अगर सही काम करें तो मसाइल बड़े हद तक हल हो जाते हैं, मुमकिन हल होते हैं। लेकिन डॉक्टरों की बात करें तो वो भी सुभान अल्लाह, उनकी तमाम रिपोर्ट्स बेकार हैं। जितनी रिपोर्ट्स करते हैं नताइज सिफर, ज़ीरो। आज हम जो आपके सामने एक तसलसल रखेंगे वीडियोस का, उस वीडियो में कि इजाफ़ा है। जैसे हमने पहले एक अपने वीडियो हमने जारी की थी जिसमें हमारे एक शुगर पेशेंट थे, टीचर ज़हूर अहमद साहब मंडी तांदला वाला के, उनकी वीडियो, उनका नंबर हमने मेंशन किया और आपके सामने एक प्रूफ के तौर पर रखा, उनका नंबर मेंशन किया। इसी तरह आज की वीडियो भी उसी कड़ी का दूसरा तसलसल है। और मैं चाहूँगा कि आज हम थोड़ा सा खुल के गपशप करें। हमारे दोस्त हैं राव अल्ताफ़ साहब, वो तशरीफ़ लाएँ खानेवाल से, और इनका हमारा जो ताल्लुक़ है वो पिछला चैनल था जो अजायब वाला तिब का मेरा, उसके साथ अटैच हुए थे राव साहब। और राव साहब की जो कंडीशन थी जब ये अटैच हुए थे तो ये चूँकि फिर वो ग्रुप्स के अंदर या हुक्मा ज़ात को देखते थे तो फिर इनका अटैचमेंट होगी मेरे साथ। जब अटैचमेंट हुई तो चूँकि इनका प्रॉब्लम था NTSCV का, जिसको काला यरकान कहा जाता है। याद रखें कि ये सारी सूरत हाल सिर्फ अलामात के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि राव साहब जब हमारे साथ अटैच हुए तो राव साहब की कंडीशन सवेर थी। इनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था और खून में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा थी, कॉन्स्टिपेशन के मिसाल, यहाँ तक कि इनका वेट भी 87-88 के करीब था। और जिस्म के अंदर हालात ये थे कि जो खाना खाते थे वो खाना हज़म नहीं होता था, और वो कंडीशन ऐसी होती थी कि वो जैसे उल्टी की कैफियत हो जाए, बाज़ टाइम उल्टी आ जाती होती थी, वो खाना निकल जाता था। हाजमा इस हद तक डिस्टर्ब हो चुका था जिगर के सही काम ना करने की वजह से। और हेपेटाइटिस C एक ऐसा मौजू है कि जिसको अगर हम जिसके ऊपर बात करें तो बहुत ज़्यादा इब्हाम ये पाया जाता है कि ये गर्मी की वजह से पैदा होती है। हकीकत में ये एसिडिटी का, तेज़ाबियत का शाखसाना होता है, इसका हरारत में कोई अमल दखल नहीं। और ये राव साहब का जो ट्रीटमेंट है करते हुए तकरीबन 3 से 4 माह का ट्रीटमेंट हमने किया। 3 से 4 माह के ट्रीटमेंट के अंदर हमने अचीवमेंट क्या ली कि राव साहब का जो वेट है वो 87-88 से हम लेके आए 74-73 पे। अब देखें ये वेट इतना इनका कम हुआ, और जिस वक्त से इनकी मेडिसिन ड्रॉप हुई, कुछ मसाइल का सामना था इनको जिसकी वजह से ये इलाज कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो इनकी मेडिसिन ड्रॉप कर दी गई। जब मेडिसिन ड्रॉप हुई, आज ये तकरीबन 6 से 7 माह के बाद, 5 माह के बाद ये दोबारा मेरे पास तशरीफ़ लाए दीपालपुर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए, क्योंकि इनका नाफ का मसला था। और नाफ के मुतालिक बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ आती हैं। याद रखें कि नाफ का जो पैदा होने की वजह है वो एसिडिटी है, तेज़ाबियत है। और अब इनकी तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सुधार है। 5 दिन ये स्टे किया, आज ये वापस जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनकी वीडियो बनाई जाए जो कि हमारे व्यूवर्स के लिए एक ऐसा प्रूफ हो कि जो इनको मुतमिन कर सके कि वाकई ही अल्लाह ताला का निज़ाम काम करता है और हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने भाई राव अल्ताफ़ साहब की तरफ, जो खानेवाल से तशरीफ़ लाए। इनकी मेहरबानी कि हमने हमें इस काबिल समझा और ये बहुत बेहतर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इनकी तरफ मतवज्जे होते हैं और इनसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, गपशप करते हैं, और फिर आपको समझने का मौका मिलेगा कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हमारे से मिलने के बाद, और हमसे मिलने से पहले इनके हालात क्या थे, इनकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या थी, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं। चलते हैं राव अल्ताफ़ साहब की तरफ और ये फिर एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह अपनी कंडीशन से मुतालिक। कुछ सवालात हैं जो आपके सामने पूछे जाएंगे, उनके जवाबात होंगे, और फिर इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और इनका नंबर भी हम मेंशन करेंगे वीडियो के साथ, ताकि हम पूरा काम प्रूफ के साथ करें, ना कि हम फेक वीडियो बना के डालें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झूठे बंदे के साथ नहीं है, सच बोलने को पसंद फरमाता है, और कोशिश की जाए कि सच बोला जाए, झूठ से इज्तनाब बरता जाए। ये हमारे दोस्त हैं जी राव अल्ताफ़ साहब, हम इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं राव साहब? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? शुक्र है। राव साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपकी वीडियो तैयार कर रहे हैं। आप अटैच हुए हमसे तकरीबन 1 साल पहले। राव साहब, जब आप अटैच हुए उस वक़्त आपका वज़न कितना था? मेरा वज़न था 84 kg। ओके, अच्छा, अब 4 माह के ट्रीटमेंट के बाद आपका वज़न कितना रह गया था? 75
75। आपका वज़न 84 kg था और जब 3 माह का ट्रीटमेंट 3 माह ट्रीटमेंट जी किया था? 3 3 माह के ट्रीटमेंट में यानी कि आपका 12 हफ्ते का ट्रीटमेंट था। जी 12 हफ्ते के ट्रीटमेंट में अगर हम उससे पहले जाएं तो आपके मुंह का टेस्ट कैसा रहता था? कड़वा कड़वा रहता और था मुंह खुश्क रहता और मुंह खुश्क रहता था और घबराहट किस हद तक होती थी? घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी। और अगर एंजाइटी और डिप्रेशन को देखें वो किस हद तक था? वो बहुत ज़्यादा थी, नींद भी नहीं आती थी। नींद नहीं आती थी। अच्छा राव साहब, जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपके ट्रीटमेंट के जैसे जैसे ट्रीटमेंट आगे की तरफ सफ़र करते गए आप, तो आपने क्या महसूस किया? आपकी नींद कैसी हुई? आपका मुंह का टेस्ट अब कैसा रहा मेडिसिन रोकने के बावजूद भी? और आपकी थकन कैसी रही? नींद भी ठीक थी और थकन भी नहीं होती थी, काम भी करता था, बिल्कुल ठीक था। ओके। अब अगर देखें जितनी रिपोर्ट्स आपने करवाई, आपने वो क्या उसको बोलते हैं PCR करवाया, जी आपने हेपेटाइटिस C से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट्स जी। करवाई, तो उसका नताइज क्या निकले? उनके नताइज में कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कितना की, पैसा बर्बाद किया आपने? तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए। 1 से 1.5 लाख रुपए में क्या अचीवमेंट ली आपने? कुछ भी नहीं। तो किसे देखेंगे? अच्छा राव साहब, अब आप ये बताएं कि अब थकन की क्या सूरत हाल है उस वक्त को देखें तो? पहले तो बहुत ज़्यादा थकावट होती थी, ठीक है। अब पुरसकून है बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राव साहब, अब ये बताएं कि अगर हम देखें उस वक़्त की गैसेस जो आपके पेट में बनती थी, आज की गैसेस, उसमें क्या डिफरेंस फील किया आपने? पहले गैस होती थी और उस गैस में बदबू होती थी, मतलब तो ताफुन बहुत पखाने होता में ताफन बहुत ज़्यादा था। होता ठीक था। है। अब जब गैस वगैरह हो भी जाए ना तो बदबू नहीं होती। बदबू नहीं होती, यानी कि आपका लीवर एक्टिव हो चुका, जी अब उसकी वर्किंग बहुत बेहतर है। मतलब अगर ओवरऑल देखें तो जब आप चले थे जहाँ से, उससे तो आप यूँ कह सकते हैं कि 80% बेहतर हो चुके हैं। जी कह सकते हैं हम जी जी। कि 80% हम बेहतरी हासिल कर चुके हैं। पहले से मतलब कि जब आप चले थे डॉक्टरी इलाज करवा लिया था, सारा कुछ कर लिया था। राव साहब एक्सप्लेन करें, एक सवाल है आपसे, जी। इन रिपोर्ट्स का क्या फ़ायदा है? इन रिपोर्ट से कुछ भी नहीं है। क्या कोई एक लम्हे की बेहतरी मिली आपको? नहीं, 1 मिनट की भी बेहतरी नहीं मिली। राव साहब, फिर ये सब झूठा निज़ाम नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अल्लाह के निज़ाम को देखें, हमने जो फॉलो किया है वो अल्लाह के निज़ाम को फॉलो किया है। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। आपको जो चीज़ें मैंने खिलाई सबकी सब नेचुरल प्रोडक्ट जी। थी। उससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आई कि नुकसान पहुंचा? ज़िंदगी में बेहतरी आई है, नुकसान नहीं पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, आप देखें कि हमने राव साहब के साथ कोशिश की, चूँकि हमारा ऑफिस अभी नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम किसी वसी जगह के ऊपर, हम अपने जो हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं जो हमसे ठीक होते हैं, हम उन तमाम लोगों की आहिस्ता आहिस्ता वीडियोस डालते चले जाएं ताकि आप लोगों का भरोसा हम लोगों के ऊपर बढ़ता चला जाए। और सबसे बढ़ के हमें छोड़ दें, सबसे बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम के ऊपर भरोसा बढ़ता चला जाए और आप अल्लाह के निज़ाम को फॉलो करो। खुदारा अंग्रेज़ों के निज़ाम को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि उन लोगों की बनाई हुई चीज़ें आपको अगर फ़ायदा पहुँचाएँ या ना पहुँचाएँ, वरना फ़र्स्ट एड दे भी दें, अगर देखें फ़र्स्ट एड मिल भी जाती है तो उस फर्स्ट एड के बदले आपको क्या कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि एक पैनाडोल की गोली का इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि वो अगर आप उसके डब्बा खोलेंगे, डब्बे में उसका जो लिटरेचर निकलता है, अगर उसको आप रीड करेंगे तो उसके ऊपर इतने साइड इफ़ेक्ट नोट होंगे कि आप वल्ला यकीन कीजिएगा कभी भी आप इंग्लिश मेडिसिन इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई कोई भी चीज़ है उसके अंदर फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है उसको एडजस्ट आपने ठीक करना है। अब राव साहब का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था, इनके खाने में बहुत सारी पाबंदियां थीं जो कि 3 महीने के बाद इन्होंने नरम भी कर दी, लेकिन उसके बावजूद इनकी तबीयत गड़बड़ नहीं हुई और आज तक माशाल्लाह स्टिल। अब फिर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, कुछ दिनों ट्रीटमेंट चलेगा और कुछ दिनों के अंदर ये मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे और ये वापसी अपनी ज़िंदगी में आ जाएंगे। क्योंकि अभी भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसकी वजह से राव साहब तशरीफ़ लाए और वो बाकी प्रॉब्लम के लिए इंशाल्लाह आज से हमारी स्ट्रगल शुरू हो रही है। आज राव साहब वापस जा रहे हैं, वापस जाने के बाद फिर इनकी इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद फिर हम एक इनकी वीडियो तैयार करेंगे कि जब ये दोबारा तशरीफ़ लाएंगे कोई 6-7-8 हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद, तो फिर इनकी वीडियो तैयार करेंगे। फिर आप इनको फिर देखिएगा कि हमने 8 हफ्ते में क्या अचीवमेंट हासिल की, कि 8 हफ्ते में इनकी कंडीशन कहाँ से कहाँ निकलती है, इनके चेहरे का कलर कैसा होता है। क्योंकि इनके कुछ मामला थे जिसकी वजह से ट्रीटमेंट रोकना पड़ा, वरना हकीकत में जो ट्रीटमेंट है NTSCV हो या प्रॉब्लम कोई सीवियर प्रॉब्लम हो, उसका ट्रीटमेंट कम अज़ कम हमें
15 से 20 हफ्ते 25 हफ्ते रेगुलर चाहिए होता है, क्योंकि जब लिवर ब्लॉक होता है उसके ब्लॉक होने में वक्त लगता है और उसकी ब्लॉकेज को खुलने में भी और उसको खोलने में भी वक्त दरकार होता है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।